नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, त्रिजुगी नारायण रूट पे हम लोग जा रहे थे और रास्ते में सेम मुखिम साइन बोर्ड दिखने के कारण हम सेम मुखिम जी के लिए निकल पड़े। रूट चेंज था, लेकिन भगवान के शायद में दर्शन थे हमारे लिए। पिछली वीडियो में आप सभी का बहुत प्यार, लाइक, कमेंट्स मिले। दिल को बहुत अच्छा लगा कि हमने कुछ बनाया और आप लोगों ने पसंद किया। अब जो महाराज कुलानंद जी आपको एक सेमुखेम जी की कहानी सुना रहे थे, उसे हमने बीच में रोक दिया था। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। महाराज कुलानंद जी के स्वर से जो कथा चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान से सुनिए। तो जब पंडित जी ने यहाँ से चलने का प्रस्थान किया तो उसी समय से यहाँ पर बारिश होना बंद हो गया। लोगों के अंदर अशांति फैल गई। जितनी गाय बैल भैंस थे वो सब पत्थर बन गए। और पंडित जी यहाँ से चलते चलते डांडा नागराजा में, ये जहाँ डांडा नागराजा का मंदिर है, वहाँ पर पहले डांडा गांव था। मंदिर बाद में बना। डांडा गांव में गए, वहाँ के लोगों से भी ऐसा ही बोला कि मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब चल फिर नहीं सकता, मेरा आगे पीछे कुछ है नहीं। तो गांव वालों को दया आई, पंडित जी को जगह दी, पंडित जी की सेवा भक्ति करने लग गए। उस गांव में रिद्धि सिद्धि आ गई, टाइम से बारिश होने लग गई, खेतों में अनाज अच्छा होने लग गया, लोग पेट भर खाना खाने लग गए, गाय भैंस अच्छा दूध देने लग गए। पहले ज़माने में अनाज की बड़ी कमी होती थी। लोग जो घर में अनाज होता था उसी से अपना प्रतिपालन करते थे। तो गांव वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि पंडित बड़ा भाग्यशाली है, जब से ये यहाँ पर है तब से हम सुखी है, पेट भर खाना खा रहे हैं। तो पूरे गांव ने मिल करके ये विचार किया कि पंडित जी के लिए कुटिया बनाते हैं। तो जहाँ पर आज मंदिर है वहाँ पर पंडित जी के लिए कुटिया बनाई। पंडित जी रात को कुटिया में रहते थे, दिन को लोग उनके साथ में बैठते थे। यहाँ पर जब कभी दुर्भिक्षा काल पड़ जाता, कोई बड़ी बीमारी आ जाती थी, तो पहले ज़माने में देवी देवताओं को नचाते थे, जो करते थे, बोलते थे, कहते थे, करते थे, तो सब ठीक हो जाता था। यहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो जिस समय राजा ने पंडित को डांट मारी, उस समय एक बुढ़ा वहाँ पर था। बुढ़े के मन में विचार आया कि जिस समय पंडित यहाँ से गया उसी दिन से हम दुखी है, परेशान है, हमारी मवेशी कहाँ गई, कौन ले गया, या तो उस पंडित ने जादू किया या उसने शराब दिया। तो राजा बुढ़ा राजा के पास गया और बोला, भाई ऐसी ऐसी बात है। राजा को यकीन आया। दूसरे दिन जब राजसभा बैठी तो उसमें ये विचार विमर्श हुआ कि पंडित कहीं भी मिलता उसको ढूंढ के लाओ। तो यहाँ से पुलिस गई, ढूंढते ढूंढते डांडा गांव में पहुँची। सबसे पहले पंडित जी से मुलाकात हुई और बोला, पंडित जी आपको राजा ने बुलाया है, हमको लेने के लिए भेजा है, आपको हमारे साथ चलना है। तब पंडित जी ने बोला, भाई वो तो बड़ा घमंडी राजा है, तुमने तो मेरे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। यहाँ लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं 2 रोटी आराम से खा रहा हूँ, मैं तुम्हारे राजा के बोलने से नहीं आता, तुम यहाँ से चले जाओ। तो पुलिस वाले गांव में गए, गांव वालों को बोला, भाई पंडित हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आप लोग भी पिट जाएंगे। तब गांव वाले इकट्ठे होकर के सबके मन में ये विचार आया कि ये पंडित नहीं है, चोर डकैत बदमाश है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो गांव वाले भी लठ लेकर के आए, पंडित जी को गाली गलौज देने लग गए, खींचने लग गए। तब पंडित जी ने बोला, भाई मेरे को गाली मत दो, खींचो मत, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं इस गांव में कभी ना आऊँगा ना देखूँगा। पर जाने से पहले मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। जब मैं इस गांव में आया था तो मेरा बुढ़ापा को देख करके, ब्राह्मण समझ करके आप लोगों ने मेरे को जगह दी और मेरे रहने से भी आपको सुख शांति मिली। तब आप लोगों ने कुटिया बनाई। कुटिया बनाते समय आप लोगों के भाव विचार जो है मेरे प्रति बहुत अच्छे थे। आज आप मेरे प्रति दुखी हैं और मैं भी आप लोगों के प्रति दुखी हूँ। आप भी यहाँ पर सुखी नहीं रहेंगे और मैं इस कुटिया को बंद करके जा रहा हूँ। कोई आदमी इस कुटिया को खोलने की कोशिश नहीं करना। वो कुटिया आज भी बंद है और जो मंदिर है वो चारों तरफ बिम डाल करके ऊपर मंदिर बना दिया। और पहले ज़माने में जहाँ पर पानी रहता था वहीं पर गांव भी बसता था, वहाँ पर पानी सूख गया, गांव परेशान हो गया। वो गांव वहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया, 3 किलोमीटर नीचे है। उस गांव में चमोली जात के पंडित रहते थे। तो पंडित जी ने जब वहाँ से चलने का प्रस्थान किया तो 2-4 पंडितों ने, जिनका पंडित जी के साथ में अच्छा मेल मिलाप था, उन्होंने बोला, भाई हम तो चमोली जात के पंडित। उन्होंने बोला, हम पंडित जी को नहीं छोड़ते, हम पंडित जी के साथ ही चलते हैं। तो पंडित जी यहाँ पर आए, राजा के पास पेश हुए। तब पंडित जी ने बोला, भाई राजा तूने मुझे क्यों बुलाया। तो पहले राजा घमंडी था, घमंड खत्म हो गया।
राजा ने हाथ जोड़ करके विनती की कि पंडित जी जिस दिन जिस समय आप यहाँ से गए उसी दिन से हम दुखी है, परेशान हैं। हमारी मवेशी कहाँ गई, कौन ले गया, आपने ये तो जादू किया या आपने शराब दिया। तब पंडित जी ने बोला भाई जादू तो मैं तेरे मुँह से सुन रहा हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, और शराब मैं तेरे को किस लिए देना था, तेरी अपनी जगह कोई किसी को नहीं देता, तो शराब देने का तो मतलब ही नहीं होता। तेरे ग्रह खराब है तो मेरे को क्यों दोष लगा रहा। तब तक यहाँ जनता इकट्ठी हो गई। जनता ने भी यहाँ पर, किसी ने बोला हमारा बच्चा मर गया, किसी ने बोला बीमार है, कई किस्म की बात हुई। तब पंडित जी को दया आई और पंडित जी ने बोला भाई राजा तो अपनी जन्मपत्री लिया, तो जन्मपत्री मंगाई, जन्मपत्री देखी, उसमें विचार विमर्श हुआ। बताया भाई तेरा ये ग्रह खराब है, इस ग्रह की तो पूजा करेगा, शांति कराएगा, यहाँ पर हवन करवाएगा, तेरा सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जन्मपत्री दी और बोला भाई मैं तो चलता हूँ। तो यहाँ की जनता ने, राजा ने, सबने विनती की कि पंडित जी एक पूजा आप ही करो। यहाँ के पंडितों के करने से कुछ भी नहीं हुआ। तो पंडित जी ने हाँ भर दी, दिन बार निकाला, यहाँ पर पूजा शुरू हुई, हवन शुरू हुआ। उसी समय जो है यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गया। जो गाय बैल भैंस जो पत्थर बनी थी वो घर आना शुरू हो गया। तब यहाँ के लोगों के मन में ये सबको ये विचार हुआ, किसी पंडित ने किया था, आज इसने पूजा करने के बाद ये सब कुछ ठीक होने लग गया। तो जो रिद्धि सिद्धि डांडा गाँव में थी, डांडा गाँव जैसा पहले था वैसा हो गया। वो रिद्धि सिद्धि यहाँ पर आ गई। टाइम से बारिश होने लग गई, खेतों में अनाज अच्छा होने लग गया, गाय भैंस अच्छा दूध देने लग गए। तो पंडित जी की सेवा भक्ति भी करते थे, लेकिन डर डर के करते, हर आदमी डरता था। तब एक दिन पंडित राजा को याद आया कि पंडित जी ने एक कमरे की जगह मांगी थी, पंडित जी को एक कमरे की जगह देनी है। दूसरे दिन जब राजसभा बैठी तो इसमें विचार विमर्श हुआ कि पंडित जी को जनता के बीच में नहीं रखना है, पंडित जी को दूरी रखना है। तो पंडित जी को बुलाया और बोला पंडित जी आपने एक कमरे की जगह मांगी, जनता के बीच में ठीक नहीं, इस पहाड़ी के ऊपर में आप जहाँ पर अच्छा समझोगे वहाँ पर अपने लिए कमरा बना लो, आप आदमी साथ लेकर के जाओ। तो यहाँ से सिपाही साथ में गए और जहाँ पर शेषनाग की शिला है वहाँ पर पंडित जी ने बोला भाई यहाँ पर तुम मेरे लिए कमरा बना दो। पंडित जी घूमने के लिए चले गए और सिपाही जो है इस जगह को समतल करने लग गए, जगह कम पड़ी। तो जो शेषनाग की शिला थी उसको तोड़ना शुरू किया। तब तक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने बोला भाई ये तुम क्या कर रहे हैं। बोला पंडित जी आपके लिए कमरे की जगह कम पड़ गई इसलिए हम इस पत्थर को तोड़ के निकाल रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला भाई ये पत्थर नहीं है, ये मेरा सिरहाना है, और जब मैं नहीं रहूँगा तो आप लोग इसी की पूजा करेंगे। मेरे को बड़ा कमरा किस लिए चाहिए, एक कमल के लिए जगह हो गई, आप बना करके चले जाओ। ये पहले घास पास की झोपड़ी बनती थी, झोपड़ी बना करके पंडित जी रात को झोपड़ी में रहते थे, दिन को यहाँ नीचे आते थे। यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे वो पंडित जी को शाम को ऊपर पहुँचाते थे और सवेरे लेने के लिए आते थे। शाम का भोजन जो है पंडित जी का कुटिया में होता था, दिन का भोजन यहीं होता था। जिस दिन पंडित जी कुटिया में नहीं मिलते थे दूसरे दिन शिकायत करते थे कि पंडित जी हम आपके लिए दही दूध मक्खन लाए, आप नहीं मिले। तब पंडित जी ने राजा को बुलाया और बोला भाई तो अपनी प्रजा को इकट्ठा कर ले, मैं इनको कुछ बताना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरी जनता को इकट्ठा किया और पंडित जी ने उस शिला के पास लेकर के गए और बोला भाई ये जो तुमको शिला नज़र आती है ये शिला नहीं, इसका नाम है नागराजा, क्योंकि शेषनाग जो है ये नागों का राजा था इसलिए इसका नाम पड़ा नागराजा। और बोला भाई जो दूध लाता है इसका स्नान करा लो और जो दही दूध मक्खन घी लाता है इसका लीपन कर दो, मुझे भी मिल जाएगा और तुम्हारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मंदिर से ऊपर एक शतरंज का सौड़ा है, तो यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके साथ पंडित जी ने वहाँ पर शतरंज खेला तो उसका नाम पड़ा शतरंजो। तो शतरंजो के सौड़ में पंडित जी के लिए झूला भी लगाया था, पंडित जी झूला झूलते थे। एक दिन पंडित जी राजा के पास गए और बोला भाई राजा मेरा बुढ़ापा है, ऊपर जाने में परेशान होते हैं। तो राजा ने पंडित जी को एक सफ़ेद घोड़ी ला करके दी। पंडित जी घोड़ी में बैठ करके ऊपर जाते थे, जहाँ पर शतरंज खेलते थे वहाँ पर एक बिछा हुआ पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर में घोड़ी को बांधते थे। उस पत्थर के ऊपर में आज भी घोड़ी के पाँव के निशान है। इस जंगल में एक हिडमना नाम की एक बहुत बड़ी राक्षसान रहती थी, ये भागवत में भी है। वो जब यहाँ नीचे आती थी एक पशु को खाती थी, 2-3 को मार के जाती थी। तो यहाँ की जनता ने, राजा ने, सबने विनती की कि तुम ऐसा गलत काम मत करो, तुम नीचे मत आओ, जब तुमको भूख लगती है तुम ऊपर से आवाज़ लगाओ, हम तुम्हारे लिए एक बलि वहीं पहुँचा देंगे। तो उसने बोला ये तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर पशु को सॉर्ट आउट करके रखते थे।
जब वो आवाज़ लगाती थी तो सिपाही जो है एक पशु को बांध करके लेके जाते थे, उसके हवाले करते थे, वो मारती थी, खाती थी। तो पंडित जी राजे के पास गए और बोला, भाई राजा मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ काम दे दे। तो राजा ने बोला, पंडित जी मैं तो ब्राह्मणों से काम नहीं कराता और सभी आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको काम करने की ज़रूरत क्या है। तो पंडित जी ने बोला, भाई नहीं। तो राजा डर गया। राजा ने बोला, पंडित जी आप गाय चराओ। तो पंडित जी ने यहाँ पर गाय चराई, बंसी बजाई। एक दिन एक बुढ़ी गाय का नंबर आया और सिपाही उसको बांध के लेकर के जा रहे थे। रास्ते में पंडित जी मिले। पंडित जी ने पूछा, भाई गाय कहाँ जा रही? तो बोला, इसकी बलि है, इसको इस डमना के पास लेकर के जा रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला, भाई तो गौ हत्या कर रहे तुम लोग, तुम बांध करके गाय को मराओगे तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मत करो, इस गाय को छोड़ दो, इसकी जगह मैं जाता हूँ। तो गाय को छुड़वा दिया। पंडित जी चले गए। जैसे हिंडमना के नज़दीक पहुँचे तो वो बड़ी खुश हुई, हंसने लग गई। तब पंडित जी ने बोला, भाई तो हंस क्यों रही? तो बोला, हमेशा पशु बलि आती थी, आज नर बलि आई, आदमी खाऊंगी इसलिए मैं खुश हूँ। तो पंडित जी ने बोला, भाई मैं तेरी बलि होली कुछ नहीं आया, मैं पंडित हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे को तेरे को देख करके दया आ रही, तो कब से चिल्ला रही, तेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं तेरे को ऐसा मंत्र, ऐसी विद्या सिखाऊंगा कि जिस प्राणी का तो अपने मन में स्मरण करेगी वो प्राणी तेरे पास अपने आप आएगा। तो हिंडमना ने बोला, पंडित जी ये तो और भी अच्छी बात है, मेरे को सिखा दो। तो उसके साथ ऐसी बात करते करते सतरंज के सौड़ में लाए और जो पंडित जी के लिए झूला लगाया था उसको झूले के ऊपर बैठाया, झूला झुलाया, कथा शुरू हुई। झूला जब तेज हुआ तो उसको एक धारदार लकड़ी से एक चोट मारी तो उसका पेट गिरा यहाँ तलबला से, मुख गिरा यहाँ मुखेम नाम पड़ा और नाग पड़ा यहाँ नचकेता ताल। तो नचकेता ताल की दो कथा है। कोई बताता है कि धनारी का कोई राजा था, उसका एक ही लड़का था, उसका नाम नचकेता था और वो शिकार खेलने का बड़ा शौकीन था। वो अकेला घोड़ी में बैठ करके शिकार खेलने के लिए जंगल में घूमता था। एक दिन उस तालाब के पास गया, प्यास लगी, घोड़ी से उतरा, घोड़ी को बांधा, पानी पिया और वहाँ पर आराम करने लगा। तो आचरी माचरियों ने जो है उसका अपहरण कर दिया। तो कोई बताता है कि तब उसका नाम नचकेता ताल पड़ा, कोई बताता है कि हिंडमना का वह नाग पड़ा, तब उसका नाम नचकेता ताल पड़ा। यहाँ पर जब पेट गिरा तो यहाँ पर खून चलना शुरू हो गया। यहाँ की जनता ने जब खून को देखा तो सब लोग भयभीत हो गए, कितना ज़्यादा खून कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है। और सबके मन में ये भी था कि पंडित जी भी थे, वो भी चले गए। तो ऐसे जब यहाँ पर चर्चा चल रही थी तो तब तक पंडित जी ऊपर से आ गए। तो सभी लोग पंडित जी के पास गए और बोला, पंडित जी आपको हिंडमना ने कैसा छोड़ दिया, आप तो बलि गए थे और ये खून कहाँ से आ रहा। तब पंडित जी ने बोला, भाई आप लोगों की जो हमेशा की जो बीमारी थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर उसका पेट गिरा, ये खून पेट का है। तब यहाँ की जनता को सबको ये हुआ कि पंडित नहीं कोई अवतारी पुरुष है। एक दिन पंडित जी राजमहल में गए और राजा को बोला, भाई मेरा बुढ़ापा आ गया, पता नहीं अब क्या होता है, तो अपना पूरा परिवार को बुला ले, मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरे परिवार को बुलाया और पंडित जी ने सबको संबोधित किया कि आप लोगों ने मेरी अच्छी सेवा भक्ति की, मेरा टाइम भी अच्छा पास हुआ, पर अब मेरा बुढ़ापा आ गया, अब कब क्या होता मालूम नहीं। तो राजा को बोला, भाई राजा तुम्हें कुछ मेरे से मांगना है तो मांग ले। पूरा परिवार जो है पंडित जी की हंसी मजाक उड़ाने लग गई कि पंडित जी आपके पास एक रोटी का आटा नहीं है, एक कम्बल ओढ़ने के लिए नहीं है और आप राजा को बोल रहे हैं कि कुछ मांगना है तो मांग ले, आप क्या दे सकते हैं। तो राजा की औलाद नहीं थी। तब पंडित जी ने बोला, भाई राजा तेरी औलाद नहीं है। तो राजा चिढ़ गया। राजा ने बोला, पंडित जी मैं 100 साल से ऊपर गया, रानी 80-90 में पहुंच गई, अब पुत्र का तो मतलब ही नहीं होता, आप क्यों हमें दुखी कर रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला, भाई राजा सोच विचार कर ले। तो मैनावती नाम की जो रानी थी वो बड़ी चंट थी, बड़ी चालाक थी। उसने बोला, पंडित जी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसा कि आप किसी को पुत्र दे सकते हैं। तो पंडित जी ने बोला, भाई मैं दे सकता हूँ। तो बोला, हमको दे दो। तो पंडित जी ने बोला, भाई ऐसा नहीं मिलेगा। तो रानी खड़ी हुई, उसने विनती की, अपना शॉल फैलाया और पंडित जी ने उनको पुत्र का वरदान दिया। विधि विधान के हिसाब से उनका जुड़वा पुत्र हुआ। बड़े का नाम हुआ सिद्धवा, छोटे का नाम पड़ा विधवा। जो सिद्धवा जो लड़का हुआ उसका रंग रूप रहन सहन आदमियों से अलग था। तो सबके मन में विचार आया कि पंडित जी ने इनको पुत्र का वरदान दिया और ये भगवान का अवतार हो गया। तो सब लोग जो है दूर दूर से पंडित उस लड़के के दर्शन करने के लिए आते थे और सबको ये यकीन पक्का विश्वास हो गया कि भगवान का अवतार हो गया। तो डांडा गाँव में जब ये बात गई तो वहाँ के लोग भी बड़े दुखी, बड़े परेशान हुए
और जिन लोगों का पंडित जी के साथ में अच्छा उठना बैठना था उन लोगों ने बोला भाई ऊपर का जो पंडित जी की कुटिया है उसमें तो कोई जा भी नहीं सकता, दूर भी हो गई, पूरा गांव जो है उस कुटिया से भी अच्छी कुटिया पंडित जी के लिए बनाओ, हम पंडित जी को लेकर के आएंगे। तो किसी ने बोला पंडित जी नहीं आएंगे, किसी ने बोला आएंगे। तो जिन्होंने आने के लिए बोला उन्होंने बोला भाई पंडित जी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर आए, पंडित जी से मुलाकात हुई और बोला पंडित जी आप यहाँ पर काफ़ी दिन रह गए, हम आपको लेने के लिए आए हैं, पूरा गांव आपके लिए पहले से अच्छी कुटिया बना रहे हैं, आप लोग हमारे साथ चलो। तब पंडित जी ने बोला भाई तुम लोगों को लाज शर्म तो है नहीं, मैं चोर डकैत बदमाश हूँ, मेरे को लेने के लिए तुम क्यों आए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब उन लोगों ने पंडित जी को मनाने की काफ़ी कोशिश की, पंडित जी नहीं माने। तब उन लोगों ने बोला पंडित जी आप नहीं चलते तो हमने भी अपना परिवार त्याग दिया, हम भी यहीं रहेंगे। तब पंडित जी को दया आई, पंडित जी ने बोला भाई मैं तो तुम्हारे साथ तो नहीं आऊँगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक विशेष वरदान देता हूँ। तो उन लोगों को ये शेषनाग के शिला के पास लेकर के गए और बोला भाई ये जो शिला है इसका नाम है नागराजा, ये नागराजा तुम्हारे सलान का इष्ट देवता कुल देवता रहेगा। आज तो पौड़ी पौड़ी बोलते हैं, और जो लोग दुखी होंगे परेशान होंगे किसी किस्म का किसी को ये होगा तो यहाँ पर आएगा, बकरा काटेगा, पूजा करेगा, घर में जाएगा, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो तब से जो है सलान पौड़ी की पैदल यात्रा शुरू हुई। और ये जो देवता है ये नागराजा है, ये पौड़ी वालों का ही है। पौड़ी वाले यहाँ में आएंगे तो उनको दोष भी लगता है। तो इस तरीके से पहले ज़माने में 5 साल के बाद जो रात घराने में बच्चे होते थे उनकी पढ़ाई के लिए किसी गुरुकुल में या आश्रम में भेजा जाता था, और उनकी पढ़ाई पूरी हुई, राजा का शरीर भी पूरा हुआ। बड़ा जो लड़का सिद्धवा था उसको राजगद्दी में बैठाया, राज तिलक हुई, और जितने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में छोटे छोटे राजा थे सबको ये यकीन हुआ कि भगवान ही राजा बन गए। तो सब ने अपना राजपाट जो है वो सिद्धवा को दे दिया और सब सिद्धवा की भक्ति में लग गए। तो पहले ज़माने में राजा का कैंप लगता था, गांव-गांव में जाते थे। अल्मोड़ा में एक सिद्धवा रोड है, वहाँ पर राजा का कैंप लगता था। आज भी वहाँ पर उस जगह का नाम सिद्धवा रोड है। और कुमाऊँ में जो है सिद्धवा की पूजा होती है, चमोली में सिद्धवा की घड़ियाली लगती है। तो इस तरीके से जब पंडित जी को यकीन हुआ कि ये राज्य का काफ़ी बड़ा विस्तार हो गया, ये बड़ा धर्मात्मा राजा बन गया, इसको अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब पंडित जी ने राजा को बुलाया और बोला भाई मेरा अब आखिरी समय आ गया, मैं 4-6 दिन से ज़्यादा नहीं बच सकता, तो अपनी पूरी जनता को बुला ले, इकट्ठा कर ले, मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरी जनता को बुलाया, इकट्ठा किया, पंडित जी ने सबको संबोधित किया और बोला भाई मेरा आखिरी समय आ गया, मैं 4-6 दिन से ज़्यादा नहीं बच सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद जहाँ पर मैं बैठूँगा वहाँ पर आप लोगों में से कोई वहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ के लोगों से पंडित जी ने विदाई ली। इस पहाड़ी के पीछे एक डुंडारो नाम की जगह थी, ऐसी खड़ी पहाड़ी है, बरसात में झरना गिरता है, पहाड़ी के बीच में एक तालाब है, गुम्फा है। तो पंडित जी गए उस गुम्फा में के अंदर बैठ गए। कुछ दिन तक पंडित जी को लोगों ने उस गुम्फा में बैठा देखा। कुछ दिन के बाद पंडित जी वहाँ से गुप्त हो गए, उसका नाम पड़ा गुप्ता सेम। तो गुप्ता सेम में आज भी 12 बजे रात वहाँ पूरी देवी देवता इकट्ठे होते हैं, बैंड बाजा बजता है, संग ध्वनि होती है, प्रसाद बनता है, और यह सेकंड और मिनटों में होता है काम। जैसा मधुमक्खी का बेड़ा चलता है ऐसे आते भी हैं और जाते भी हैं। आपने से मुखिम जी की पूरी कथा पंडित कुलानंद स्वामी जी के मुख से सुनी। यह कथा आपको कैसे लगी हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मंदिर में ढोल की थाप कि जंगल के बीच में मंदिर की ध्वनि को पूरे इलाके में फैलाती है। अब हम सभी मंदिर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। रास्तों की हालत आप देख सकते हैं। सरकार से यह निवेदन है कि
कृपया इन रास्तों को अच्छा करें। और रास्ते में पीने की पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, तो बीच बीच में पानी की व्यवस्था भी की जाए ताकि ऊपर चढ़ते हुए यात्रियों को पीने का पानी आसानी से मिल सके। सुनील जी भी, ओपी जी भी और विकास जी भी धीमी गति से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं। जय हो विकास जी, जय हो। इसी के साथ ये यात्रा हम यहाँ समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो है त्रिजुगी नारायण। अब हम आपको मिलेंगे त्रिजुगी नारायण में।